अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पंजाब की पार्लिमानी सियासत में एक बार फिर हलचल। लाहौर हाईकोर्ट का वजीर आला के इलेक्शन के वोटों की दोबारा गिनती करवाने का हुक्म। लीगी उम्मीदवार हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के वोट नहीं गिने जाएंगे। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा गया कि वोटों की गिनती तक हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे। मतलूबा तादाद हासिल न करने पर वजीर आला को ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया जाएगा और आर्टिकल 130 के तहत दोबारा इंतखाब होगा। पंजाब असेंबली का इजलास कल शाम 4 बजे तलब। वोटों की दोबारा गिनती कराने के अमल की जरूरत नहीं। 25 वोट निकाल दें तो हमजा शहबाज के पास मतलूबा तादाद नहीं बचती। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में जस्टिस साजिद महमूद सेठी का इख्तलाफी नोट। लिखा कि पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल दें तो लिहाजा आइन के आर्टिकल 130 के तहत हमजा शहबाज मुंतखब वजीर आला नहीं है। तमाम सूरत हाल के नतीजे में उस्मान बुज़दार को वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल कर दिया गया है, जैसे कि वो इस सूरत हाल से कबल थे। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का खात्मा होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अदालती फैसले पर इजहार इत्मीनान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला पंजाब से राब्ता। शहबाज शरीफ की नून लीग और आज़ाद अरकान असम्बली को लाहौर में ही रहने की हिदायत। हमजा शहबाज की मरियम नवाज से भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि पीटीआई वालों को फैसले की समझ बाद में आई, शादियाने बजाने वाले अब इजहार अफसोस कर रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा, पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। पहले मिठाइयां बांट रहे हैं, पहले धमाल डाल रहे हैं, पहले कह रहे हैं आज जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है। उसके बाद 6 मिनट के बाद अपने ही बदल रहे हैं बयानों को, अपने बयानात बदल रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट जहां आइन शिकनी का सर्टिफिकेट आपका मौजूद है, जो आपने अदम एतमाद के वक्त की आइन शिकनी स्पीकर से कराई, डिप्टी स्पीकर से कराई, वो आइन शिकनी। लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से नहीं हटाया। पीटीआई वाले फैसला पढ़े बगैर ही धमाल डालते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला आता तारड़ बोले कि अब भी पंजाब असेंबली में हमें 9 वोटों की बरतरी है और उम्मीद है कि हम ये रन ऑफ इलेक्शन भी जीत जाएंगे। अदालत ने बतौर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। पीटीआई और मुस्लिम वक़ाफ़ का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले ने बहरान में मजीद इजाफा कर दिया। इस असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब बहुत मुश्किल है। नए इंतखाबाती वाहिद रास्ता है स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का इंतखाब हज के बाद रखने का मुतालबा। राजा बशारत ने कहा कि इस वक्त ऐवान मुकम्मल नहीं है, हम चाहते हैं हाउस मुकम्मल हो और फिर इलेक्शन करवाए जाएं। उम्मीद रखते हैं आज रात 12 बजे भी अदालतें खुल सकती हैं। हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान, एएनपी और बीएपी के वफाकी हुकूमत से इख्तलाफात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने सर जोड़ लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे पर भी गौर। नाराज इत्तेहादियों को मनाने का टास्क साबिक सदर के सुपुर्द। दोनों रहनुमाओं का मिलकर तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में चेयरमैन नायब की तैनाती समेत अहम उमूर पर भी सोच विचार। मुल्क में तवानाई बहरान कैसे पैदा हुआ?
हुकूमत का तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कमीशन पिछले 4 साल में तवानाई के शोबे के मामला की छानबीन करके हक़ाइक़ कौम के सामने लाएगा। गर्दिशी कर्जों में इजाफा और इजाफी बैरूनी कर्ज लेने की वजूहात का भी तयन होगा। इतना बड़ा जुल्म हुआ कि आपने सारा एक मुल्क जा रहा था सही डायरेक्शन में, और मैंने बाय द वे जाके अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए कि इस वक्त बड़ी डेलिकेट हमारी रिकवरी है। दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है। इस वक्त अगर हमने इसको डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, ये संभाल नहीं सकेंगे आप इकोनॉमी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुदाखलत हो रही है। हमारे 2 उम्मीदवारों को नामालूम नंबर से कॉल करके PTI का टिकट लेने से मना किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा, बहरान से निजात का एक ही रास्ता है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। पंजाब में इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो मजीद इंतशार बढ़ेगा। इमरान खान ने यह भी कहा कि न्यूट्रल को कह दिया था कि न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर आप न्यूट्रल रहे तो साजिश कामयाब हो जाएगी और हालात ख़राब होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। कतरी क़यादत ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। उस्मान बुज़दार पर जालसाजी से सरकारी अराजी मुंतकली का इल्ज़ाम। डेरा गाजी खान की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। 16 जुलाई तक पुलिस को गिरफ्तारी रोक दिया गया। मुकदमे में उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों समेत 13 अफराद नामजद हैं। एंटी करप्शन पंजाब की साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की सहेली फराह गोगी के खिलाफ तहकीकात जारी। इंक्वायरी में फराह गोगी के हाउसिंग सोसाइटी में बोगस प्लाट्स बेचे जाने का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया। कराची में बिजली के संगीन बहरान से शहरी बेहाल। कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल और औरंगी टाउन में घंटों की लोड शेडिंग मामूल बन गई। वज़ीर आला सिंध को के इलेक्ट्रिक अफसरान, सिंध हुकूमत और अरकान असम्बली के इजलास की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में NTDC को फौरी 200 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम करने की तजवीज़। कराची के लिए रात के वक्त गैस सप्लाई का प्रेशर बढ़ाने की भी सिफारिश। सिंध पुलिस में हाजिरी के लिए ऑनलाइन ऐप तैयार। हर ऑफिसर और एहलकार छुट्टी के वक्त तस्वीर और लोकेशन भेजने का पाबंद होगा। जहां ड्यूटी लगेगी वहां से भी तस्वीर और लोकेशन भेजना होगी। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला आज शुरू होने का इम्कान। सिंध में मानसून हवाएं कल दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात की कराची में 2 जुलाई से 5 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। शहर में तूफानी स्पेल से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA की मुताल्लिका हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत जारी।